गुरु प्यारी सात संगत जी पर सत्कार के साथ कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आपके प्यारे चैनल पर एक विचार लेकर आइए। विचार सच्ची भक्ति के ऊपर हैं। सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, भक्ति की वह युक्ति है जिसमें वह सुमरन अरदास प्रार्थना विनती द्वारा परम शक्ति निरंकार दातार को याद करता है। भक्ति प्रभु को पाकर इसकी आराधना में जीवन जीने का नाम है। भक्ति तभी संभव है जब सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करके परमात्मा की पूरी तरह से जानकारी प्राप्त हो। जब तक परमात्मा की जानकारी नहीं होती तब तक प्रभु भक्ति पूर्ण रूप से प्रभु के पावन चरणों पर समर्पित नहीं हो सकती है। जिस प्रभु परमात्मा के लिए भक्ति की जा रही है उसकी पहचान होना अत्यंत आवश्यक है। सद्गुरु ब्रह्म ज्ञान की दात देकर हर गुरसिक को निरंकार प्रभु से पूर्ण रूप से जोड़ देता है। गुरसिक सद्गुरु की कृपा से प्रभु की जानकारी प्राप्त करके भक्ति करते हैं। भक्ति मार्ग में संसार सबसे उत्तम माना गया है। सत्य की जानकारी के बिना जो भी भक्ति की जाती है उसको कभी सार्थक नहीं कहा गया। गुरु बिना ज्ञान और ज्ञान बिना भक्ति नहीं होती। संत कबीर ने तो यहाँ तक कहा है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। भक्ति का भाव है समर्पण। अपने अहम को त्याग कर निरंकार दातार के समक्ष अर्पित हो जाने का नाम भक्ति है। भक्ति है नाम समर्पण का। शर्तें इसमें मंजूर नहीं। क्या हुआ कैसे हुआ ये पूछना भक्ति का दस्तूर नहीं। भक्ति भावना से होती है, चतुराई से नहीं। भक्ति हृदय का विषय है, बुद्धि का नहीं। भक्ति सच्चे हृदय के बगैर किसी दिखावे छल कपट धोखा फरेब और बनावट के बिना होती है। भक्ति के 3 अंग बताए गए हैं, सेवा सुमरन और सत्संग। वैसे तो तीनों ही अपनी अपनी महिमा है, परंतु सत्संग की अपनी विशेष शोभा और गरिमा है। सद्गुरु और संत महात्माओं के आशीर्वाद के पाने का मन को भक्ति के मार्ग पर आगे ले जाने का सत्संग सशक्त साधन है। प्रीतम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मत पता प्रसंगा। प्रीतम भक्ति सत्संग है, उसके साथ साथ सद्गुरु द्वारा जो वचन प्रसंग सुनाए जा रहे हैं उनको सुनकर उनमें रम जाना है। ध्यान से सुनना है, मनन करना है, उनमें अपने जीवन में धारण करना है। सेवा से भक्ति चमकती है। सेवा करने वालों को सेवा में बहार रहती है, मगर सेवा सद्गुरु के भाड़े में और निष्काम भाव से होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में हुक्म से की गई सेवा की महत्ता सद्गुरु के चरणों में झुककर उससे यही अरदास करता है कि प्रभु जो कुछ आपकी कृपा से मिले, मगर इतना अवश्य हो कि आपके चरणों की भक्ति मुझे हमेशा मिलती रहे। प्रभु का सुमरन आत्मा का आधार है। सुमरन से हमें इस विशाल निराकार प्रभु की ताकत प्राप्त होती है। गुरु को रिझाना अर्थात प्रभु को खुश करना ही भक्ति है। प्रश्न है कि प्रभु को कैसे खुश किया जाए, क्योंकि जब तक प्रभु खुश नहीं होंगे तब तक किसी की भक्ति का क्या लाभ। जो गुरसिक गुरमत वाले वचनों पर चलते हुए सतगुरु के भाड़े में रहते हुए कर्म करता है उस गुरसिक पर हमेशा ही सतगुरु बलिहारी जाता है। सतगुरु को अपने गुरसिकों पर नाच होता है जो अंतिम श्वास तक निरंकार की भक्ति में रंगे रंगे रहते हैं। गुरुमुख के हृदय में नम्रता होती है। वह दूसरों की गलतियों को नहीं चिताता, सबके साथ मिठास के साथ पेश आता है। अहंकार को त्याग कर संतों महापुरुषों की चरण धूल बनकर रहता है। तो ही निरंकार का सुमरन करते हुए गुरसिक उस भक्ति का सहारा लेता है। ऐसे गुरसिकों पर हमेशा सद्गुरु ही खुश रहते हैं, क्योंकि वह गुरुमत वाले मार्ग को अपना जीवन आधार बना लेता है। मानव शरीर हर जीव का संचालन करने वाला प्रभु परमात्मा होता है, इसलिए इसकी भक्ति करना इंसान को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। जितना जितना इस भक्ति की हम कमाई करते रहेंगे उतना उतना ही जीवन उज्जवल आनंदित और सुखमय होगा। हर मोड़ पर प्रभु हमारे अंग संग दिखेगा, हमारा लोक सुखी और परलोक भी। यारो रब की भक्ति कर लो, भक्ति का फल पाओगे, दिल का दर्पण उज्जवल होगा, मन को पाक पढ़ाओगे। 116। सत्संग जी, भक्ति पूर्ण विश्वास के साथ करनी चाहिए। सत्संग जी, अगर हमारा विश्वास भी कमज़ोर होता है तो हमारा सेवा सत्संग सुमरन भी बेकार चला जाता है। सत्संग जी, भक्ति में ये तीनों जरूरी होने के साथ साथ चौथा विश्वास भी जरूरी होना है। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।